मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगणि मंगलम कुंद कुंडार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयितुं शासनं जैनं जयितुं शासनं। नमस्ते मे साराय स्वानुभूत्या च कांस्यते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिरम्। आत्मरूपयनुपमयति याहि लक्ष्मी भवसिन्धुतरो समय सार मोक्ष अधिकार गाथा 306-307 पर स्वाध्याय चल रहा है। टीका कल प्रारंभ की थी, पुनः टीका से आरंभ करते हैं पाठ करते हुए। प्रतिक्रमण अरु प्रतिसरण त्यों परिहरण निवृत्ति धारणा अरुशोध निंदा गहराई अष्टविध विषय कुंभ है। अन प्रतिक्रमण अन प्रतिसरण अन परिहरण अन धारणा अनिवृत्ति अन गर्हा अनिंद अशोधि अमृत कुंभ है। दो बातें रखी है आचार्य देव ने। जो पूर्व पक्ष जो रखा था व्यवहारा भाषी मिथ्या दृष्टि में, व्यवहार न्यायालंबी ने जो बात रखी थी उसके सामने समाधान करते हुए दो गाथाएं रखी है। टीका पढ़ता हूँ कि प्रथम तो जो अज्ञानी जनसाधारण अज्ञानी लोगों को साधारण ऐसे जनसाधारण अप्रतिक्रमण आदि है, यानी अज्ञानी लोगों को साधारण रूप से जो अप्रतिक्रमण आदि भाव है, सामान्य रूप से नॉर्मली अप्रतिक्रमण भाव होते हैं, जनसाधारण की बात कही है। यहाँ कोई पर्टिकुलरली जैन अजैन का विभाग नहीं किया, जनसाधारण। तो सामान्य रूप से प्रायः लोगों को अप्रतिक्रमण आदि भाव यानी पाप रूप आदि भाव की जो कैसे है, यहाँ कहते हैं कि जो शुद्ध आत्मा की सिद्धि के अभाव रूप स्वभाव वाले हैं, यानी आत्मा से दूर रखने वाले हैं, स्वरूप से पतित कराने वाले ऐसे जो भाव है, इसीलिए स्वयं अपराध रूप होने से विषकुंभ ही है। वो भाव तो विषकुंभ ही है, जहर है, प्योर हलाहल जहर है। उनका विचार करने का क्या प्रयोजन है? अर्थात ये कहते हैं कि प्रथम तो वो त्यागने योग्य ही है। यानी देखो, ये अशुभ भाव की तो प्रेरणा देते ही नहीं। जब भी शुभ भाव को हे कहेंगे, अर्थात शुभ भाव को त्यागने को कहेंगे, तो अशुभ में जाने के लिए नहीं कहा है, वो ध्यान में रखना। इसलिए बात इन्होंने पहले से भूमिका बांध दी कि पाप में जाने के लिए तो कौन कहेगा। क्यों कहा है सब? क्योंकि अब पुण्य को हे कहना है। भले आचार ग्रंथों में भी कहने वाले हैं, आचार ग्रंथों में उस प्रतिक्रमण आदि पुण्य भाव को अमृत कुंभ कहा है, तथापि इस सारे भाव से जो विरोधी भाव है, सारे भाव से रहित जो वितरागी भाव है, वही वास्तव में अमृत कुंभ है।
क्यों ऐसा? क्योंकि ये पाप परिणाम तो शुद्धता में कारण बनता ही नहीं है, पर पुण्य परिणाम भी रहे और वितराग भाव को प्राप्त नहीं होवे तो वह पुण्य परिणाम भी अमृत कुंभ नहीं है, विष कुंभ ही है। इतना भी कहने वाले हैं। कल इतना चला भी था, मैं पढ़ लेता हूँ। देखो, वो तो प्रथम त्यागने योग्य है, अप्रतिक्रमण आदि। और जो द्रव्य रूप प्रतिक्रमण आदि है ना, द्रव्य यानी द्रव्य रूप प्रतिक्रमण आदि, जो प्रतिक्रमण का पाठ करना, प्रतिक्रमण के बारे आधार से शुभ भाव रूप पंडमन करना, वेद ज्ञान का विचार करना, तब तक ले लो सब है। सब वो सब अपराध रूपी विष के दोष को क्रमशः कम करने में समर्थ होने से अमृत कुंभ कहा है ना। क्या कहा? ऐसा व्यवहार आचार सूत्र में कहा है, यानी अशुभ से बचने के लिए शुभ आता है, अथवा शुभ में जब आते हैं तब अप्रतिक्रमण आदि भाव नहीं होते, तो उससे बचने के लिए ये भाव समर्थ है। ऐसा कहाँ कहा है? आचार सूत्र में, आचरण ग्रंथों में। देखो, ये निचली भूमिका में तो ये बात कोई उचित ही है। निचली भूमिका में यानी देखो, पाप से बचना है अथवा पाप छोड़कर देवशास्त्र गुरु के समक्ष आना, उनके शरण में आना, तत्व विचार करना, तो ये निचली भूमिका में तो वह बात उचित है। मगर इतना ही करते रहे और शुद्धता प्रकट नहीं करे, वितराग नहीं होए, उसी में संतुष्ट हो जावे, तो वही शुभ भाव, वही आत्मक तत्व का विचार, सात तत्व का विचार रूप भाव, वही उसके लिए स्वर्ग आदि का कारण तो बनता है, पर मुक्ति में निमित्त कारण भी, परंपरा कारण भी नहीं बन पाता। समझ में आया ना? ये बात यहाँ खास ध्यान में रखना है। देखो, कोई ये बात हमारे लिए नई नहीं है, हमने ये बात गुरुदेव की परंपरा में, परिपाटी में तो ये बात बहुत चली, मगर आचार्यों ने ये बात कही है कि भाई वो तू जो अभी जो आचार अंग में, आचार अंग में, आचार सूत्र में जिस भाव को हमने अमृत कुंभ कहा है, वो भी वास्तव में अपेक्षित कथन है। सुनो यहाँ, वो भी एक अपेक्षित कथन है, अथवा वो अपेक्षित धर्म है। समझ में आया ना? वो निरपेक्ष बात नहीं है। मगर बंद करो दरवाजा, है ना? अपेक्षित कथन है ये, अथवा अपेक्षा से बात कही गई है। यद्यपि वास्तव में देखा जाए तो शुद्धोपयोग में जब जाना हो, तब ये प्रतिक्रमण आदि भी वो अशुभ भाव के भांति पर है, ये है, छोड़ने योग्य है, त्यागने योग्य है, जहर है, बंद रूप है। ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। देखो, यानी ये कहते हैं कि और जो द्रव्य रूप प्रतिक्रमण आदि है, वे सब अपराध रूपी विष के दोष को क्रमशः कम करने में समर्थ होने से अमृत कुंभ है, ऐसा व्यवहार आचार सूत्र में कहा है। ये तो एक पूर्व की बात रखी, तुमने कहा सो ठीक है, हमने मान लिया। वह अब सुनो ना, ये टोडरमल जी की शैली ठीक है। वो जो व्यवहार नयालंबी व्यक्ति ने जो कहा था, तो ठीक है, हम उसका कहाँ निषेध करते, मगर इसकी आगे की बात सुनो। तथापि ये सब कुछ बात शास्त्र में कही होने पर भी, ये बात भी शास्त्र में कही है, भगवान ने कही है, आचार्य ने कही है। कौन सी? सुनो, तथापि प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण आदि से विलक्षण, यानी प्रतिक्रमण के विकल्प और अप्रतिक्रमण के विकल्प, दोनों विकल्प, ये दोनों से विलक्षण, ये दोनों से रहित, विरोध में ऐसी अप्रतिक्रमण आदि रूपी तीसरी भूमिका। समझ में आया? फिर से पढ़ता हूँ, है ना? तथापि प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण आदि से विलक्षण ऐसी अप्रतिक्रमण आदि रूपी तीसरी भूमिका को न देखने वाले पुरुष को, यानी ये शुद्धोपयोग, ये प्रतिक्रमण और अप्रतिक्रमण के विकल्प से रहित निर्विकल्प दशा, ये तीसरी भूमिका की, जहाँ प्रतिक्रमण का भी काम नहीं, इसीलिए उसको अप्रतिक्रमण पूछा था ना तुमने सुबह में। कल इतना बताने के बाद भी कंफ्यूजन रहा कि अप्रतिक्रमण क्यों,
यानी देखो, एक तो अप्रतिक्रमण, अज्ञानी का अप्रतिक्रमण, यानी अशुभ भाव पाप रूप अप्रतिक्रमण, यानी पापों से पीछे हटता ही नहीं, पापों में ही पड़ा रहता है, उसी में ही रचा पचा रहता है। समझ में आया ना? उपादेय बुद्धि पूर्वक रचा पचा रहता है, वो तो त्यागने योग्य है। वो भूमिका तो पहला पर्दा, ये तो अप्रतिक्रमण है ही, त्यागने योग्य रूप, बराबर। मगर इसको छोड़कर जब प्रतिक्रमण में आते हैं तो प्रतिक्रमण यानी पापों से पीछे हटकर प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, है ना, सब बातें ली थी ना, ये सारे बात, परिहार, निवृत्ति, ये सारे परिणाम में आते हैं, शुभभाव रूपी विकल्प में आते हैं। तो यहाँ आचार्य देव कहते हैं कि ये उस रूप विकल्प और पाप रूप विकल्प, वो दोनों विकल्प से उठकर उससे भी ऊपर और एक बात है जो दुनिया को, आम जनता को खबर ही नहीं है, अथवा जन साधारण तो वहाँ पहुँचते ही नहीं। समझा ना? कौन सा? ये दोनों भूमिका से, दोनों विकल्पों से हटकर, उससे उठकर जो तीसरी भूमिका, सुनो यहाँ, निर्विकल्प दशा, है ना, यानी अप्रतिक्रमण के विकल्प को तो मारो गोली, मगर प्रतिक्रमण के विकल्प भी जहाँ नहीं हो, यानी देखो इतना जोरदार बात है कि जो जहाँ दोष ही नहीं करे, इसीलिए वो दोष को माफी मांगने रूप विकल्प करने की जरूरत ही नहीं पड़े, ऐसी एक निर्विकार भूमिका, निर्विकल्प शुद्धोपयोग भूमिका, ये तीसरी भूमिका, ये कह रहे हैं, ये तीसरी भूमिका को न देखने वाले पुरुष को, ये तीसरी भूमिका को न मानने वाले व्यक्ति को, ये तीसरी भूमिका तक जो पहुंच ही नहीं पाता है, अथवा तीसरी भूमिका तरफ विचार ही नहीं करता, ध्यान ही नहीं देता, बस पाप में से पुण्य में आया, फिर पुण्य में कितना रहेगा, फिर पाप में चला ही जाता है। पुण्य का फल आवे तो भोगने का नाम पाप है, पुण्य के फलों को भोगने का नाम पाप है। समझा? बाहर में सामग्री मिलती है वो। क्या कहते हैं कि उसको न देखने वाले पुरुष को सुनना बहुत बड़ी बात है, इतनी जोरदार बात है कि शुद्धोपयोग जिसका एजेंडा ही नहीं है, वितरागता जिसका एजेंडा ही नहीं है, वितरागता का मकसद ही नहीं है, निर्विकल्प होने की बात जिसको झचती ही नहीं है, वो पुरुष को वे द्रव्य प्रतिक्रमण आदि, वो प्रतिक्रमण आदि करे, पाठ करे, है ना, सारी पूजन पाठ सब कुछ करे, यात्रा करे, सब ले लें, प्रतिक्रमण आदि अपराध काटने रूप, यानी यहाँ कहते अपना कार्य करने को असमर्थ होने से, अपराध काटने रूप यानी निर्बंध होने में, समझ में, आप बंध से रहित होने में, कर्म की निर्जरा करने में, समस्त कर्मों को क्षय करने में असमर्थ होने से, यानी उसमें निमित्त भी नहीं बनता। जब तुम भेद ज्ञान करके आत्मदृष्टि नहीं करो, उसमें भी निमित्त नहीं बनाओ तत्व सुनने का कार्यक्रम को, तत्व तो सुनते जाओ, समझते भी जाओ, मगर उसको अपनाओ नहीं, उसको परिणमन नहीं करो, तो फिर तुम्हारा वो कार्यक्रम का तो अहंकार में निमित्त बनेगा। क्या करोगे? मैं इतना जानता हूँ, मैंने इतना छोड़ा, दो ही तो बात है, जानना और आचरण। हम 11 अंग 9 अंग के पाठी हैं, और हमारा आचरण तो इतना जबरदस्त है कि हम किसी को दुख तक नहीं देते। तो उसी के अहंकार में, ठीक है, वो सब है, तुम्हारे ज्ञान का उगाड़ है, आचरण भी तुम्हारा विशुद्ध है, उसका कहाँ मना है, और उसका अहंकार करने में रह जाओगे, कंपैरिजन करने में रह जाओगे, उसके फल की कामना में रह जाओगे। पुण्य के बाह्य में जो फल आते हैं स्वर्ग आदि, उसमें तुम वापस, है ना, ये उसमें रम जाओगे, ये कह रहे हैं। तो ये तुम्हारा वो भाव तुम्हारे किस में निमित्त बना, है ना, गजब की बात, गजब है भाई। जो ज्ञान भव का हेतु बने, अरे जो शास्त्र ज्ञान भव का हेतु बनावे, तो एकमात्र जात्यांतर ज्ञान, है ना, ये बस यही भव के अभाव हेतु काम होता है। बाकी तो सारा ज्ञान बढ़ाना या आचरण बढ़ाना, दो काम धर्म मार्ग में किसी के सबके दिखते हुए भी उसी को ही मुख्य करे। और ये तीसरी भूमिका, है ना, प्रतिक्रमण आदि करना ही नहीं पड़े, ऐसी निर्विकल्प भूमिका को जो पुरुष, है ना, देखता नहीं है,
उस तरफ ध्यान नहीं देता है, उसके लिए तो वो द्रव्य प्रतिक्रमण आदि अपने कार्य को साधने में असमर्थ होने से, क्या कहा, विपक्ष अर्थात बंध का कार्य करते हुए, बंध का कार्य करते होने से क्या है, विस्कुंभ ही है, ही शब्द डाल, विस्कुंभज 6 जो हमने उपचार से ज्ञानियों के जीवन में उसे अमृत कुंभ कहा था, जो उसमें आते हुए भगवान की बात सुन के समझ के स्वयं भगवान बनने का पुरुषार्थ करते हैं, इनको उस भगवान के दर्शन करने को भी व्यवहार धर्म कहने का उपचार किया जा सकता है ना, उसे अमृत कुंभ कहा जा सकता है उपचार से। मगर जो ये काम करे ही नहीं, भगवान का दर्शन करे, वहाँ संतुष्ट हो जाए, तो कि ये तेरे मिथ्यात्व भाव हुआ, उसी को ही तूने सात तत्व की भूल का ही पोषण किया है ना, आश्रम को ही तूने संवर मान लिया। ये है, ये सबकी बातें आएगी इसमें। देखो जो, अब सुनना, जो अप्रतिक्रमण आदि रूप तीसरी भूमि है, आया अब, आज समझ में आया, अप्रतिक्रमण आदि रूप तीसरी भूमि है, वह स्वयं शुद्धात्मा की सिद्धि रूपी होने के कारण समस्त अपराध रूपी विष के दोषों को सर्वथा नष्ट करने वाली होने से साक्षात स्वयं अमृत कुंभ है। कौन सी भूमि, जो अप्रतिक्रमण आदि रूपी तीसरी भूमि, समझ में? देखो, दो भूमि का नाम अप्रतिक्रमण है, एक अप्रतिक्रमण अज्ञानी का अप्रतिक्रमण, एक है ज्ञानी का अप्रतिक्रमण, दोनों में अंतर कर दिया। अज्ञानी का अप्रतिक्रमण यानी जन साधारण लोग जो अप्रतिक्रमण में रमते हैं, जो वैसे इसी में सारी दुनिया पापों में, पाप के व्यापार में है ना, उसी में लगी है सारी दुनिया, एक ही दौड़ में है, जन साधारण है ना, इसमें कोई विभाग नहीं किया। हाँ, मगर अशुभ तो एक शब्द है ना, मगर अशुभ का भावासन करना ना, क्योंकि अशुभ में हम ऐसा, अशुभ में नहीं रहना चाहिए। और जब मैं उसका खुलासा करूँ सारे लोग व्यापार आदि में, तो तुरंत व्यापार आदि तो करना ही पड़े ना, व्यापार आदि तो करना ही पड़े ना। दुनिया व्यापार आदि को गलत थोड़ी मानता है। तो ये कहते हैं कि सारी दुनिया जन साधारण व्यापार आदि में उपादेय बुद्धि पूर्वक, आज यहाँ जो बैठे हुए हैं ना, सबको पूछो एक एक को, व्यापार करो, सारी बात है ना, व्यापार जो है कि ना जो है, दर्शक व्यापार में सफलता मिले तो अच्छा है। तो ये कहते हैं कि सारी दुनिया उसी में के, तो कहते हैं कि मोक्ष मार्ग के चश्मे से देखे, सुनो, मोक्ष मार्ग के चश्मे से देखे तो व्यापार आदि हमारा वास्तव में जीवन ही नहीं होना चाहिए। अगर हमारा ध्येय मोक्ष मार्ग हो तो वो तो होना ही नहीं चाहिए, तो फिर कौन से फील्ड में जाएगा, फिर क्या बचा, आत्मा में तो गया नहीं, तो शुभ में जाएगा, यानी मंदिर में जाएगा, गुरुओं के पास जाएगा, समझ में आया ना, उनसे तत्व चर्चा सुनेगा, तत्व पान करेगा, स्वयं सामायिक में बैठेगा, स्वयं अभ्यास करेगा, सब करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ कहते हैं कि वो उस अपेक्षा से तो उसे अमृत कुंभ कहा है, मगर वही संतुष्ट हो गया। तो पाप पुण्य में कोई अंतर है ही नहीं, तो पहले क्या आए हैं, है ना, एक अपेक्षा से। तो देखो, जब शुद्धोपयोग में जाना हो तो हमें बाहर का एक सारा कार्यक्रम का कोई मतलब नहीं है ना। जो शुद्धोपयोग अपेक्षित धर्म नहीं है, इसकी अपेक्षा शुद्धोपयोग तो आत्मा का धर्म है, और आत्मा में नहीं रहे तब जाके इसमें रहना होता है, रहना चाहिए, रहना पड़ता है, इसलिए अपेक्षित धर्म हो गया। समझ में आएगी नहीं, इस अपेक्षा इसमें रहने की बात है। जो मैं एक बार कहता हूँ कि जो आत्मा में नहीं रह सके, इस अपेक्षा इसमें रहने की बात है, यानी अपेक्षित धर्म हो गया। इसका अर्थ हो गया कि खरेखर तो आत्मा में रहना धर्म है। आया ख्याल में? अब जो आत्मा में रहे तो उसको ये जो प्रतिक्रमण आदि करने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये हो गया अप्रतिक्रमण, इसका नाम अप्रतिक्रमण। ये तीसरी भूमिका वाला अप्रतिक्रमण। ख्याल में आया? यहाँ सुनो, लिखने में तुम भूल जाते हैं। तीसरी प्रकार का ये जो तीसरी भूमि वाला अप्रतिक्रमण। अब प्रतिक्रमण ही हमें क्या जरूरत है? प्रतिक्रमण तो उसको करना पड़ेगी जो अप्रतिक्रमण करे, खोटा काम करे, फिर उसको क्षमा मांगे और फिर वापस तत्व विचार करे। अब तो आत्मा की अनुभूति और आत्मा में हम रमते हैं, आत्मा में रहते हैं,
तो ऐसी जो शुद्धोपयोग वाली भूमिका है, ऐसी जो तीसरी भूमिका है ना, ये तीसरी भूमिका निरपराध रूप है। यहाँ कहा देखो, जो अप्रतिक्रमण आदि, अप्रतिक्रमण नाम क्यों पड़ा तीसरी भूमिका, कि वो वाला प्रतिक्रमण शुभ उपयोग वाला, वो प्रतिक्रमण की भी हमें जरूरत नहीं है, वो नहीं करना पड़ता, वो नहीं होने का नाम अप्रतिक्रमण। आया ख्याल में? ऐसा जो अप्रतिक्रमण आदि रूप तीसरी भूमि है, वह स्वयं शुद्धात्मा की सिद्धि रूप होने से, शुद्धोपयोग हुआ ना, शुद्धात्मा की सिद्धि यानी शुद्धात्मा में लीनता रूप कारण समस्त अपराध रूपी विष के दोषों को सर्वथा नष्ट करने वाली होने से, समस्त अपराध यानी देखो अभी देह को अपना मानने की बात नहीं रही, और देह में हुई नहीं, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, यानी सबसे पहले इसने तो दृष्टि का दोष तो मिटा ही दिया। अब दृष्टि का दोष मिट जाने के पश्चात तुरंत अब देह जब में हुई नहीं तो उसके लक्ष्य करके फिर उसमें रमना, उसका भी मतलब नहीं, तो स्वरूप में रमने लगता है, तो अब शुद्धोपयोग में रहता है। तो आत्मा की सिद्धि करो, आत्मा की उपलब्धि करो, आत्मा का ग्रहण करो, अथवा यही मैं हूँ ऐसा अनुभव करते हुए उसमें आत्मसन्मुख उपयोग वर्ता रहे, निष्कषाय भाव से जानने देखने रूप रहे। ये सब क्या है? ये वास्तव में निरपराध भाव है। ये अभी अप्रतिक्रमण वाली तीसरी भूमिका में आ गया। अभी इस जीव को कोई प्रतिक्रमण नहीं करना पड़े। मैंने कल बताया था कि बताओ अरिहंत भगवान को प्रतिक्रमण आदि भाव होते हैं, अरिहंत भगवान प्रतिक्रमण करते हैं, सिद्ध भगवान प्रतिक्रमण करते हैं, तो प्रतिक्रमण नहीं करते इसका अर्थ क्या हो गया कि अभी इनको प्रतिक्रमण नहीं करने रूप अप्रतिक्रमण वाली भूमिका है, समझ में आया ना? ये टोन है इसमें, ये कह रहे हैं शुद्ध, हाँ, साक्षात स्वयं अमृत कुंभ है, ये शुद्ध भाव स्वयं अमृत कुंभ है। और इस प्रकार वह तीसरी भूमि, अब सुनना, अभी थोड़ा सा व्यवहार वाली बात आते हैं, यहाँ तक ठीक है, शुद्धोपयोग है, तो वही वास्तव में अमृत कुंभ है। और इस प्रकार वह तीसरी भूमि व्यवहार से द्रव्य प्रतिक्रमण आदि को भी अमृत कुंभत्व साधती है। ये क्या कहा, वापस वो देखो, ये इनके लिए क्या कहा कि ज्ञानियों के लिए, निश्चय को प्रकट करने वालों के लिए शुभभाव को अमृत कुंभ कहने का व्यवहार है। शुभ यानी ज्ञानी के लिए उस शुभ भाव जो है अमृत कुंभ नाम पाता है, अज्ञानी के लिए तो वह विष कुंभ ही है। कौन सा? प्रतिक्रमण आदि। ये बात पे जोर, अज्ञानी क्या कहने, जिसको वही उसमें रमना है, उसी में रह के बस फिर वापस पाप करने, मैंने कल कहा था ना कि जैसे ये उसके लिए तो ये पुण्य पाप के लिए आधार हो गया। अब पुण्य करो, सामग्री मिली, चलो अब भोगो, है ना? वापस अब बहुत पाप हो गया और अभी पाप करते करते ये पुण्य खुट गया और वापस तकलीफें आई तो वापस पुण्य में चले गए। अब भगवान के पास वापस रोएगा, करेगा, है ना, भूल माफ़ी मांगेगा, अब ये ऐसा खोटा काम नहीं करूँगा, टैक्स चोरी नहीं करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, सब समझे। वापस तो भगवान कुछ देते नहीं, उसकी कषाय की मनता हुई, थोड़ा पुण्य बंध गया तो वापस बाह्य में थोड़ा ही। मगर ये नहीं चाहते, नहीं जानता कि जो भगवान को ये सब नहीं करना पड़ता, ऐसा मैं क्यों नहीं करूँ, ये नहीं, इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। ये कहा देखो, इसलिए बहुत बढ़िया बात कही कि देखो, हाँ कहाँ आया, इस प्रकार वह तीसरी भूमि व्यवहार से द्रव्य प्रतिक्रमण आदि को भी अमृत कुंभत्व, अमृत कुंभत्व साधती है, यानी साधती है, यानी अमृत कुंभत्व नाम दिलाती है, अमृत कुंभ नाम दिलाती है। अगर देखो हमने शुद्धात्मा की दृष्टि कर ली और वास्तव में स्वरूप में लीन हुई और वास्तव में हमें वितरागता, तीन चौकड़ी कषाय के अभाव की वितरागता प्राप्त कर ली, तो बाहर में रहने वाला जो निर्ग्रंथ शरीर है ना, उसको भी लिंग कहा गया, समझ में आया। और बाह्य में किए जाने वाले 28 गुण रूप आचरण, वो भी व्यवहार से धर्म नाम पाने लगा। बाह्य आचरण किया इसलिए धर्म प्रगटा, ऐसा नहीं है। ये धर्म जिनके प्रगटा, इनके बाह्य में ऐसा आचरण होता है, जब बाह्य में आवे तब उसका नाम व्यवहार धर्म कहलाता है। बाकी जिनके है ही नहीं, जिनकी जिस डब्बी में हीरा रखता ही नहीं, रखना ही नहीं है, उस डब्बी को हीरे की डब्बी नाम नहीं देते, अपने को छलने के लिए और दुनिया को भ्रम में रखने के लिए
हीरे की डब्बी बोले तो वो कोई हीरे की डब्बी भी कहने लायक नहीं ख्याल में आया। दुनिया को ऐसे लगे ना कि देखो हीरे की डब्बी मिलती है बाजार में, जिसमें हीरा रखे तो सबको पता है कि इसमें हीरा रखा जाता है, तो हम ऐसा करें कि हीरा तो है नहीं घर में, मगर बाहर में दिखावा करना हो तो 2-4 डब्बी ला के रखे, समझ आए? तो वास्तव में वो हीरे की डब्बी है क्या? उसके लिए तो वास्तव में वो दुनिया के हास्यास्पद में निमित्त बन जाएगा, क्योंकि है ना, वो वास्तव में उस प्रकार का संपत्ति वाला तो है ही नहीं। दिखावा करता था तो पोल खुलती है, तब हास्यास्पद होता कि नहीं होता? ऐसे ही होता है, बाह्य धर्म को वास्तव में हास्यास्पद होता है, वो क्लेश करता है, तुमने अंदर में आत्मा की दृष्टि नहीं, वो प्रयोजन नहीं, और बाहर में सब व्रत तप आदि करे घर में, और फिर वो उससे निभे नहीं, यानी इसलिए बहुत आकुलता करे और इसमें मायाचारी करे, तो बच्चों को पता चलता है, तो बच्चे फिर उसके उनकी हंसी उड़ाते। होता ना ऐसा, बुजुर्ग लोग होते हैं जो आत्मा का भान नहीं, देह से आत्मा भिन्न है, विभाव से आत्मा भिन्न है, होता ही नहीं, और आत्मा की दृष्टि के बिना ये सब बाहर के बहुत कष्टदायक होते हैं, नहीं निपते सहजता से, पर कर दिया 10 उपवास कर दिया है ना। हमारी दादी हमारी माँ सब क्या है, धार्मिक है, अब वो भी धार्मिक का चोला पहन लिया, अंदर में धर्म का पता ही नहीं, अब वो होवे नहीं, तो फिर वो उसे इतना प्रूव करना पड़ता है कि देखो हमने उपवास की, देखो हमने बराबर सब, वो उसी में लगा रहता है। देखो नहीं हमने तो 4 घंटा आज पढ़ा है, हमने 2 प्रवचन सुन लिए हैं, हमने 4 घंटा सुन लिए हैं, हमने सुबह में पूजा कर ली है। ये दूसरों घर में रहने वाले अन्य जीवों को है ना, उसको कन्विंस करने में जीवन निकल जाता है, उससे क्या तेथी सु। अरे ज्ञानी के तो इतना होता है, मगर उसकी महिमा ही नहीं होती। 4 बजे से उठता हूँ, सारी दुनिया को कहते फिरेगा, फिर 4 घंटा पढ़ता हूँ, है ना। वैसे मैं तो सुबह में तो उठ ही जाता हूँ। अरे तुम उठ जाते हो तो क्या है उसमें, उससे धर्म नहीं है। समझ में जो कहना चाहता हूँ जी, उसी में चला जाता है। ये कह रहे हैं हास्यास्पद हो जाती है बात, दूसरे को गले उतारने में नहीं। मैं तो 2 कलाक सांभળી લીધું છે, बस वांधो नहीं, तो क्या हो, सुन लिया तो क्या हो, तो उसमें किस पे उपकार की, तो ये बात भी है इसमें। तो ये कई बातें हैं, ये कह रहे हैं जो देखो, इसीलिए ज्ञानी कोई क्यों ये व्यवहार धर्म नाम पाता है, क्यों? क्योंकि वो साधना करता है, उसका प्रयोजन वो व्यवहार नहीं था, वो ऑप्शनल था, है ना। वो वास्तव में उसका ऑप्शनल था, यानी वो नहीं रहा पाए तब आता था, नहीं रहा पाए तब उस भाव में आता था। अर्थात तो कोई ग्रस्त जीवन में कोई है ना, ये हो जाए गलतियाँ, तब प्रतिक्रमण आदि करके पुनः आत्मा को साधता था। इसीलिए आत्मा को साधने वाले जीवों को ये व्यवहार, ये लिखा ना, ये अमृत कुंभत्व, द्रव्य प्रतिक्रमण आदि को अमृत कुंभत्व नाम दिया जाता है, साधन कहा जाता है। मगर देखो तुम्हारे पास 4 कारें है ना, काय के लिए है? मंदिर पहुंचने के लिए, है ना, प्रवचन में टाइम पर पहुंचने के लिए। तो अब तुम मंदिर में आते ही नहीं, प्रवचन में पहुंचते ही नहीं, सो जाते हो, तो वो साधन कहलाए कि नहीं कहलाए? वो साधनत्व नाम पावे कि नहीं पावे? साधन तो उसको नाम कहा जाए कि तुम उसके निमित्त से, उसके माध्यम से मंदिर पहुंचो, तब साधन कहलाए। बहुत सिंपल है ना। देखो ये तुम्हारे घर में करोड़ों रुपए है, मगर तुम ठीक से अरे ये क्या कहते हैं कि शिविर आदि और दान आदि के लिए तो चलो तुमने नहीं दिया तो नहीं दिया, मगर तुम अपने खुद के लिए, जो तुम अपने को खुद मानते हो, उसके लिए भी तुम ढंग से तुम उसका उपयोग नहीं करते, तो बोलो तुम वो पैसे तुम्हारे लिए साधन है कि नहीं है? निमित्त कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? हाँ, कार्य हुआ ही नहीं तो फिर साधन किस बात का? साधन बाह्य साधन की बात है, उन साधन बाह्य साधन भी नहीं बना, ऐसा है। ये बहुत बड़ी बात है भाई, इसीलिए यहाँ कहते हैं, देखो लिखा है इसमें, मैं नहीं कहता, आचार्य खुद कहते हैं कि उसी तरह, हाँ फिर से यहाँ से ले लो, इस प्रकार वह तीसरी भूमि व्यवहार से द्रव्य प्रतिक्रमण आदि को भी अमृत कुंभत्व साधती है, यानी ऐसा निश्चय हो
तो उस व्यवहार का नाम भी साधन कहा जाता है। बिना निश्चय किसका व्यवहार, कैसे उपचार करोगे, बिना निश्चय किस पे उपचार करोगे। ऐसा उस तीसरी भूमि से ही आत्मा निरपराध होता है, ये फाइनल डेस्टिनेशन। अब सुनना, उस तीसरी भूमि के अभाव में आया ना, क्या कहते, वो तीसरी भूमि के अभाव में उस वितरागता का तो एजेंडा ही नहीं हो और हुआ ही नहीं, उसको इसके अभाव में द्रव्य प्रतिक्रमण आदि भी अपराध ही है। अब गुरुदेव सिंह घर का नहीं लाए ना, गुरुदेव सिंह नहीं लाए ना घर का, इसमें है ना, आचार्य अमृतचंद्र देव ने कहा है ना। तो फिर वो ये जो व्यवहार नयावलंबी ने आचार्य देव को भी साइड में रख दिया। कहा गुरुदेव सिंह के प्रवचन में, जो व्यवहाराभासी, जो व्यवहार का रुचि वाला परमार्थ मानने वाले जीव को अमृतचंद्र देव नहीं सुहाए, वो भी काष्टा संगी है, नहीं वो भी ऐसा करके उनको भी साइड में कर दिया। अरे तुम करते क्या हो, तुम्हारी मान्यता को सही करने के लिए ज्ञानियों को भी तुम अज्ञानी कह देते हो। इतना बड़ा अपराध नहीं करना कभी। अरे तुम्हें नहीं होता है तो नहीं हो, तुम्हारे से नहीं हुआ वो इतना बड़ा अपराध नहीं है। मगर तुम्हारे से नहीं होता हो तो तुम कोई किसी भी भाव को, किसी भी क्रिया को धर्म मनवाने लगो और मानने लगो, तो ये इतना बड़ा अपराध मत करना, बहुत बड़ी बात है। देखो गुरुदेव से कहते थे प्रवचन में, व्यवहार नयावलंबी जीव ने ये अपनी बात को सच्ची ठहराने के लिए, है ना, आचार्य ने ये जो कहा कि ये जो बिना तीसरी भूमिका के अभाव में ये सारे द्रव्य प्रतिक्रमण आदि तुम्हारे क्या है, हाँ, ये सारे द्रव्य प्रतिक्रमण आदि क्या है, अपराध ही है। समझ में आया कि नहीं? ऐसा तो ये फिर उसको नहीं जचा, तो फिर आचार्य देव को भी इसने अपने सामने खड़ा कर दिया। ऐसे लोग होते हैं, क्या करें। फिर भी गुरुदेव से कहे कि भूले लो भगवान से। देखो ऐसा होने से अब सुनना, स्वच्छंद नहीं हुए इसके लिए भी कैसी बातें करते हैं। देखो ऐसा होने से, कैसा होने से कि नहीं, अभी ये रह गए, उस तीसरी भूमि से ही आत्मा निरपराध होता है। उस तीसरी भूमि के अभाव में द्रव्य प्रतिक्रमण आदि भी अपराध ही है, ठीक है। इसीलिए तीसरी भूमि से ही निरपराधत्व है ऐसा सिद्ध होता है। उसकी प्राप्ति के लिए ही यह द्रव्य प्रतिक्रमण आदि है। क्या कहा, द्रव्य प्रतिक्रमण आदि पुण्य के लिए नहीं किए जाते, ये जो शुभ भाव पुण्य की रुचि से नहीं किए जाते। पुण्य यद्यपि बनता है पुण्य, पर उसके लिए नहीं करते ज्ञानी। ये तो वहाँ आते हैं, अशुभ से बचते हैं और उसमें आचार्यों के पास, ज्ञानियों के पास समझ के स्वरूप में चले जाने के लिए ये बात आते हैं। स्वरूप में नहीं रहा जाए तब आते हैं, ये कहते हैं। यानी मैं कई बार कहता हूँ कि जो पूजा है वो पूजा करने के लिए जो करता है वो वास्तव में मिथ्यात्व है। पूजा वेद ज्ञान के लिए की जाती है, वेद ज्ञान के पोषण के लिए की जाती है। स्वाध्याय में स्वाध्याय नहीं करना था, स्वाध्याय वेद में वेद ज्ञान करना था, स्वाध्याय के माध्यम से वेद ज्ञान करना था, आत्मा का अनुभव करना था। मैंने तो नहीं किया, स्वाध्याय में स्वाध्याय किया, घंटे गिनाता गया, 6 घंटे 8 घंटे गुरुदेव जी ने कहा है तो हमने 4-4 घंटा। अरे भाई ये तो बाह्य जो आत्मा पसंद है वो आत्मा के कहने वाली बातें सुनने में मन लगाएगा, जब स्वरूप में नहीं जा पाएगा। तो इतनी बात थी। देखो अब सुनना क्या कहते हैं कि उसकी प्राप्ति के लिए ही यह द्रव्य प्रतिक्रमण आदि है। ऐसा होने से, सुनना अब, ऐसा होने से यह नहीं मानना चाहिए कि निश्चय ने का शास्त्र द्रव्य प्रतिक्रमण आदि को छुड़ाता है। क्या कहा, समझ में आया कि ये जो द्रव्य प्रतिक्रमण आदि अपराध ही है, शुद्धोपयोग के सामने वो त्याग किया जाता है। अगर शुद्धोपयोग एजेंडा नहीं हो तो वो तो अपराध के खाते में ही जाएगा। शुद्धोपयोग जो कर लेते हैं उनके लिए उपचार से अमृत कुंभ कहा है, तथापि वो जहर है। ये सब बातें हमने कही, निश्चय ने की मुख्यता से कही। तो ऐसा होने से यह नहीं मानना चाहिए कि निश्चय ने का शास्त्र द्रव्य प्रतिक्रमण आदि को छुड़ाता है। तो फिर क्या करता है ये निश्चय ने, क्या करता है ये अध्यात्म ग्रंथ क्या करता है, क्या कहता है, सुनना बराबर से। ये कहते हैं कि द्रव्य प्रतिक्रमण आदि से छुड़ा नहीं देता,
यानी उससे छुड़ा के कोई और नहीं भेजता, पर खरेखर तो उसमें अटकने नहीं देता। कितना बढ़िया लिखा है, उसमें संतोष नहीं मनवा देता। निश्चय ने ये नहीं कहता कि तुम पुण्य छोड़ के पाप में चले जाओ, निश्चय ने ये कहता है कि तुम उसमें मत अटक जाना। समझ में आया ना? देखो ऐसा कहा, कोई माता पिता ने बेटे को कहा कि तुम गाड़ी से जब स्टेशन पे पहुंचो फिर जल्दी से घर पहुंच जाना, है ना, अर्थात तो गाड़ी तुम छोड़ देना। तो कोई ऐसा सोचे कि जब गाड़ी छोड़ ही देना है तो फिर बैठे ही क्यों, है ना। बॉम्बे से अहमदाबाद जाना है और अहमदाबाद मान लो घर है, तो फिर अहमदाबाद भी भाई जल्दी जल्दी तू गाड़ी छोड़ के और घर पे जल्दी पहुंचना विधान रखा है, ऐसा कहा। तो वो ऐसा सोचता है क्या कि हे पिताजी जब गाड़ी छोड़ना ही है जब, तो फिर अब बैठना ही क्यों, ऐसा नहीं होता है। समझ में आया ना कि भाई गाड़ी छोड़ने के लिए ऐसा इसलिए कहा है कि मेन गंतव्य पे पहुंचने के लिए, यानी निश्चय नहीं, इसीलिए वो जो द्रव्य प्रतिक्रमण आदि को त्यागने की बात करता है कि इसमें तुम अटक नहीं जाओ, इसमें संतुष्ट नहीं हो जाओ। इसीलिए उसका जो स्वरूप है वो जैर है, वो बंधभाव है, वो विकल्प है, वो आश्रित तत्व है, वो बताते हैं। इसलिए बताते हैं कि वो आएगा बीच में, ज्ञानी भी दिखेंगे, दिखते ही है, तो तुम वो उतना ही मत देख लेना। ज्ञानी ने उसे हे माना है, स्वरूप में जाने का पुरुषार्थ करता है, बार बार स्वरूप में हो आते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि स्वरूप से बाहर ही नहीं आते, वो तरफ थोड़ा देखना, उस तरफ भी ध्यान देना। अरे उस तरफ ही ध्यान देना, आगे तो कहेंगे श्लोक में, तो ये कहेंगे कि शुद्धोपयोग के अलावा तुम्हारा तीसरा चौथा दूसरा कोई एजेंडा होना ही नहीं चाहिए। इसलिए देखो गुरुदेव जी की वो भाषा मुझे याद आती है। आज सुबह में कलश पढ़ रहा था, तो कलश में इस ताकत से कहा, मैं तो जब आएगा तब मैं बताऊंगा आपको कि नहीं तुम्हें शुद्धोपयोग में ही जाना है, शुभ में तो जाना ही नहीं है। ऐसा भी नहीं कहा कि नहीं नहीं जब शुद्धोपयोग में नहीं जाओ तब शुभ में जाना। अब शुद्धोपयोग में नहीं रहा जाए तो क्या करना, तो गुरुदेव जी ने भी एक बार भी नहीं कहा था उस व्यक्ति को कि शुभ में जरा जाना, कोई बात नहीं, पूजन में चला जाना, स्वाध्याय, ऐसा नहीं। तो क्या कहा, शुद्धोपयोग में जाने का ही उपाय करना, उसी का ही पुरुषार्थ करना, क्योंकि उनको पता था कि ये कहलवाना चाहता है, उसको ये भाता है कि नहीं उस समय तुम पुण्य कर लेना। ऐसे व्यवहार ग्रंथों में भले कथन हो, मगर अभी मैं तुम्हें नहीं सुनाऊंगा क्योंकि तुम्हें उसका पक्ष है। समझ में आया कि नहीं? गजब की बात है भाई, ये सामान्य बातें नहीं है। ज्ञानी समझ जाते हैं कि ये क्या कहना, क्या कहलवाना चाहता है, क्योंकि उसे एक मिल जाए ना परमिशन, मन को, चाहे दुनिया को नहीं, मन को तो परमिशन मिल जाए ना। नहीं, गुरुदेव ने कहा है कि ठीक है तुम करते रहना स्वाध्याय, ऐसा नहीं, ठीक है वाली बात नहीं चलती, कड़क बात है। ये कहा ना, देखो है ना, उसमें संतोष नहीं मनवा देता। इसके अतिरिक्त अन्य भी प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण आदि से, देखो है आया ना, अगोचर अप्रतिक्रमण आदि रूप शुद्ध आत्मा की सिद्धि जिसका लक्षण है, ऐसा अति दुष्कर कुछ करवाता है। क्या कहा, तुम्हें उसे संतोष नहीं मनवा देती, उसमें वास्तव में अटका नहीं देता। कौन? ये निश्चय, ये अध्यात्म ग्रंथ, ये तुम्हें उसमें अटका नहीं देता, संतोष नहीं मनवा देता। इसीलिए द्रव्य प्रतिक्रमण आदि हम छोड़ने की बात कहते हैं, क्योंकि वो छुड़ा नहीं देते यानी उसका अर्थ ये है कि उसमें अटकना नहीं। देखो मैं ये बात कहता हूँ कि देखो ये कहते हैं ना कि भाई गुरुदेव श्री के नाम पर ये सब चिट्ठी फटी जाती है कि भाई ये शुभ को छुड़ाते हैं, शुभ को मानते नहीं, ये व्यवहार को मानते नहीं। तो गुरुदेव जी ने कहा कि भाई कौन कहता है कि हम व्यवहार को नहीं मानते, हम व्यवहार को धर्म नहीं मानते। समझ आया ना, बस इतनी सी बात है। हम व्यवहार को परमार्थ धर्म नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? कि है नहीं ना। अगर जो परमार्थ धर्म होता तो निश्चय और व्यवहार, अर्थात तो निश्चय धर्म और व्यवहार धर्म दो भेद ही क्यों करते? अगर जो व्यवहार को परमार्थ ही होता तो दो बातें क्यों कहते कि ये निश्चय रत्नत्रय, व्यवहार रत्नत्रय, निश्चय धर्म, व्यवहार धर्म। जब व्यवहारी परमार्थ होता तो दो कहने की जरूरत ही क्या थी? जब आचार्य ने जो भेद कर दिए हैं, ज्ञानियों ने भेद कर दिए हैं कि ये व्यवहार धर्म है मगर ये वास्तविक परमार्थ धर्म नहीं है, हम इतना कहना चाहते हैं, यही बात है। देखो तब फिर क्या करता है ये निश्चय ने, क्या करता है? द्रव्य प्रतिक्रमण आदि से छुड़ा नहीं देता,
खरेखर तो उसमें अटका नहीं देता, इसमें संतोष नहीं मनवा देता। इसके अतिरिक्त क्या करता है और क्या करता है, सुनो कैसी कथा है, वितराग कथा, भागवत कथा। इसके अतिरिक्त अन्य भी यानी जो प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण आदि से अगोचर है ना, उससे प्राप्त नहीं होता ऐसा अप्रतिक्रमण आदि रूप, अब कौन सा है, तीसरी भूमिका, शुद्धोपयोग रूप शुद्ध आत्मा की सिद्धि जिसका लक्षण है, ऐसा अति दुष्कर कुछ करवाता है। कैसी भाषा लिखी है, अति दुष्कर यानी जो आज तक वो पाया ही नहीं, बहुत उसको दुष्कर कर दिया था, बहुत कठिन कर दिया था, शुभ भाव में धर्म मान कर इसने बहुत दूर चला गया था, ऐसे अति दुष्कर, अरे मतलब कि सुमेरु पर्वत के ढेर हो जाए ऐसी पीछी धारण कर करके नैमी ग्रह तक चला गया था, मगर ये निर्विकल्प होने का उसने एक समय तक नहीं सोचा था, इतना अति दुष्कर कर दिया था। ये कहते हैं कि ऐसे अति दुष्कर जो था उसको कुछ करवाना चाहते हैं। कितनी करुणा है ना, तुमने है ना कितनी बार मुनि व्रत धारण किया था, कितनी बार किया था, अनंत बेर, हाँ अनंत बेर हो गया ना, मगर ये आत्मज्ञान नहीं किया था, वेद ज्ञान नहीं किया था, है ना, आत्मा की अनुभूति नहीं की थी, वितरागता को तुमने छुआ तक नहीं था, तो ऐसा जो अति दुष्कर तुमने अपने खुद के लिए कर दिया था, तो आचार्य देव कहते हैं कि वो निश्चय तुम्हें, वो अति दुष्कर जो था वो ऐसा कुछ तुम्हें करवाना चाहता है, ऐसा कुछ करवाता है, इसलिए निश्चय ने उपकारी है। आया समझ, गजब की बात है। देखो इस ग्रंथ में भी आगे कौन सा, आगे जो आने वाली है कौन सी गाथा है, आलोयणम चेदा इत्यादि कहेंगे कि, कौन सी गाथा है, 383 से 385 आगे आने वाली है। तो इसमें कहेंगे कि अनेक प्रकार के विस्तार वाले पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मों से जो अपने आत्मा को निवृत्त कराता है वह आत्मा प्रतिक्रमण है। ये कौन सा प्रतिक्रमण हुआ, निश्चय प्रतिक्रमण। यहाँ के आधार से कौन सा क्या हुआ है, तीसरी भूमिका वाला अप्रतिक्रमण। स्पष्ट है, इसको बहुत खोलने वाले हैं, तुम चिंता नहीं करना। वो अप्रतिक्रमण नाम दे दिया है ना, तो उसका तुम्हें भ्रम नहीं हो जाए, इसके लिए आचार्यों ने बहुत कुछ इशारा किया है, देखो है ना। इस प्रकार से ये टीका समाप्त हुई। मैं भावार्थ पढ़ता, देखो भावार्थ में भी बहुत कुछ बढ़िया चीजें हैं, शांति से सुनना। व्यवहार नयावलंबी ने कहा था कि, फिर से पूरा शुरू करते हैं, क्या कहा था, व्यवहार नयावलंबी ने क्या कहा था कि लगे हुए दोषों को प्रतिक्रमण आदि करने से ही आत्मा शुद्ध होता है, तब फिर पहले से ही शुद्धात्मा के अवलंबन का खेद करने का क्या प्रयोजन है। गजब है, तो कैसी भाषा में कहा, भावात्कार तो भावात्कार है जोरदार, कि शुद्धात्मा के अवलंबन को खेद करने का क्या प्रयोजन है। यानी सुनना, वो व्यवहार अवलंबी की दृष्टि सुनो, देखो कि खेद करने का क्या प्रयोजन है। ख्याल में आया, खेद करने का क्या प्रयोजन है। यानी खेद में ये कहता है कि ये शुद्धात्मा का अवलंबन के कार्य जो कहा, शुद्धात्मा का अवलंबन लेने का कार्य उसे कैसा लगता है, सारू नहीं, कष्टदायक लगता है। क्या बात करते हो, नहीं समझ में आया। व्यवहार न्यायावलंबी, फिर से पढ़ो, व्यवहार न्यायावलंबी, फिर से व्यवहार न्यायावलंबी ने कहा था कि लगे हुए दोषों को प्रतिक्रमण आदि करने से आत्मा शुद्ध हो जाता है, तब फिर पहले से ही शुद्धात्मा के अवलंबन का खेद करने का क्या प्रयोजन है। समझ में आया। यानी अवलंबन, शुद्धात्मा का अवलंबन लेने का के कार्य को है ना, वो उस कार्य को खेद यानी वो तो उसे कष्ट कहा, उसे कष्टदायक लगता है। आत्मा में जाओ, आत्मा की दृष्टि करो, शुद्धोपयोग करो, उसे क्या लगता है, कष्टदायक लगता है। कौन से तत्व की भूल, संवर तत्व संबंधी भूल, ये कह रहे हैं। यानी शुद्धात्मा का अवलंबन लेना कष्टदायक लगे, है ना, वह कौन से तत्व की भूल हुई, दर्शन संवर तत्व की भूल हुई। यहाँ ये कहते हैं, वो था ना, वो छटाला में है ना, आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदा। समझ आया कि नहीं। ये संवर तत्व की भूल की पंक्ति यहाँ मैंने कही है, क्या, आत्महित हेतु विराग ज्ञान
ते लखे आपको कष्टदान। ऐसा ही हुआ ना, ये तो खेद रूप लगता है, ये तो तकलीफ वाला लगता है। ऐसा देखो कई बातें हैं इसमें। और सुनाता हूँ। निजराधिकार मैंने कल भी याद किया था। निजराधिकार में ये बात आचार्य देव ने कही कि देखो कितना अंतर है ज्ञानी अज्ञानी में। वहाँ ये कहा निजराधिकार में, ज्ञानी की ओर से कहा कि शुद्धात्मा के अनुभव के बिना, सुनना, शुद्धात्मा के अनुभव के बिना व्रत आदि क्या लगते हैं? व्रत आदि वास्तव में क्लेश का कारण बनता है। देखो तुम्हें ये वितराग भाव की रस के बिना, वितराग भाव की प्रकट हुए बिना अगर कोई सीधा भावावेश में आके व्रत आदि कर लेता है ना, निर्ग्रंथ हो जाता है, तो फिर उसे बहुत कष्ट रूप लगता है। देखा देखी तुम भी कर लो। अरे ज्ञानी देखो, ये हमारे घर में कोई ज्ञानी हो और बाहर में बहुत कुछ उसका आचरण जोरदार हो तो क्या बहुत ही, देखो इसको समाज कितना है ना, ये मान सम्मान करती है, और वो भी दूसरा व्यक्ति भी करने लगे तो वो नहीं निभा पाएगा, वो वास्तव में उसे कष्टदायक लगेगा। ये निजराधिकार में लिखा है। और यहाँ क्या कहता है ये, यहाँ क्या कहा इसने कि यहाँ ये कहते हैं कि ये व्रतादि के बिना, अगर ये कहा ना प्रतिक्रमण आदि व्रतादि के बिना अगर शुद्धात्मा का पाना खेद का कारण है। ये इसने लिखा ना कि प्रतिक्रमण आदि करने से ही आत्मा शुद्ध हो जाता है, तो फिर पहले से ही शुद्धात्मा के अवलंबन का खेद करने से क्या प्रयोजन है? क्या मतलब खेद करना, ये सब कष्ट क्यों लगाना? देखो इधर लिखा है, ये तो एक पहली भूल। दूसरी भूल, शुद्ध होने के बाद उसका अवलंबन होगा। क्या कहा? ये दूसरी भूल कि पहले शुद्ध करेंगे ना, पहले मतलब कि व्रत आदि करेंगे, बराबर व्रत आदि करके आत्मा को शुद्ध करेंगे, फिर इसका अवलंबन लेंगे। तो भूल पे भूल। तो ये कह रहा है कि ये देखो पहले से ही अवलंबन का खेद निष्फल है। यानी ये कहता है कि पहले से ही आत्मा की बात करेंगे तो हाथ में कुछ नहीं आएगा। ये सब लोग कहते हैं ना, हम लोग को यही तो कहते हैं, उंगली करते हैं सब लोग, अपनी भी उंगली उठाते हैं। क्या उठाते हैं? बस अभी से मैं भगवान हूँ, है ना, सब भगवान हैं। स्वभाव से मेरी पत्नी भी भगवान है, स्वभाव से देखिए तो सब जीव मात्र भगवान है। समझ में आया कि नहीं? देखो ऐसा वर्तमान में भगवान हूँ, स्वभाव से तो अभी भगवान हूँ मैं। तो ये जब भी हम प्रवचन करने जाते हैं ना, तो लोगों को ऐसी बात करे तो कई ऐसे आ जाते हैं मित्र कि भाई आप भगवान अभी से हो, अरे स्वभाव से तो तुम भी भगवान हो। तो ये बात जचती नहीं थी। वो लोग ऐसा कहते हैं कि ये तो एमए की बात है ना, ये तो बहुत एमए की बात है ना, ये तो बहुत मुनिराजों के लिए बात है। मगर यहाँ कहते हैं कि ये ABCD की बात है। जब तक तुम मैं चैतन्य स्वरूप में ऐसा अनुभव नहीं करोगे, जब तक राग आदि मेरे से भिन्न है, वो दुखदायक है, ऐसा तुम अनुभव नहीं करोगे, तब तक तुम्हें उससे विरक्त होने का भाव नहीं आएगा। और उससे पहले विरक्त हो जाओगे तो तुम्हें कष्टदायक लगेगा। देखो आत्मा की अनुभूति के बिना जो जीव मुनि दीक्षा ले ली थी आदिनाथ भगवान के, आदिनाथ मुनिराज के साथ में, कली गई ना अक्षय तृतीया, है ना, तो उनके साथ में कई राजाओं ने क्या ले लिया था? दीक्षा ले ली थी। 4000 राजाओं ने तो परेशान हो गए, झाड़ फूल खाने लगे, है ना, बहुत कुछ दोष करने लगे, कई वापस के वस्त्र पहनने लगे। हुआ कि नहीं हुआ? तो ये सारी बातें हुई, ऐसा कह रहे हैं। क्या कहते हैं सुनो, कि ये पहले से ही अवलंबन का खेद निष्फल है। ये शिष्य कहता है कि हमें तो ऐसा लगता है कि पहले व्रत आदि करें, फिर आत्मा को शुद्ध करें और फिर बाद में अवलंबन ले लेंगे। उससे पहले आत्मा का अवलंबन लेना जाएंगे तो ये खेद है, ये निष्फल हो जाएगा। पहले से ही आत्मा को ढूंढने जाएगा तो क्या आत्मा भी हाथ में नहीं आएगा, और व्रत आदि भी छोड़ दिए तो फिर क्या करेगा? ऐसा कौन कह रहा है? व्यवहार नयावलंबी कह रहा है। गजब की बात है। देखो ऐसा भी देखने को मिलता है, सुनो, कि पहले कोई कहते ना परिग्रह आदि छोड़ो, सब छोड़ो, तो परिग्रह आदि छोड़ो ये ऐसा लोग कहते हैं। तो कोई लोग ऐसा भी होते हैं कि फिर राग आदि छोड़ो, ऐसा भी थोड़ा पॉजिटिव बोलते हैं, परिग्रह आदि भी छोड़ो, बाह्य में पाप भी छोड़ो,
हिंसा झूठ चोरी कुशील आदि भी छोड़ो, फिर राग द्वेष भी छोड़ो, है ना। मगर राग द्वेष छोड़ने के लिए क्या करे वो नहीं बता पाता। राग द्वेष भी छोड़ना चाहिए, मगर राग द्वेष छोड़ने के लिए क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले ये करना चाहिए, ये बात आए बिना नहीं रहेगी कि पहले तुम्हें शुद्धात्मा, तुम स्वभाव से शुद्ध हो। ये रागादि भाव तुम्हारे स्वभाव में अभी भी नहीं है, तीनों काल नहीं है। ऐसा तुम स्वभाव की सिद्धि करो चैतन्य लक्षण के द्वारा, तब जाके तुम्हें वास्तव में राग आदि से दृष्टि हटेगी और फिर स्वरूप में जितने जितने घुसोगे, जितने जितने उसमें लीन रहोगे, उतना उतना राग आदि छूटेगा और संपूर्ण लीन रहोगे तो राग आदि पैदा ही नहीं होंगे। तो ऐसी तीसरी भूमि जो वितराग भूमि तुम्हें प्राप्त करनी होगी, ये बात तक नहीं पहुंच पाता। अभी तक मैंने ये व्यवहार न्यायावलंबी ने क्या कहा था वो बात रखी है, और उसके सामने आचार्य भी जो समझाते हैं वो बात मैं कल प्रारंभ करूंगा। इसके बाद और भी आचार्य जयसेन की टीका भी इसमें हम साथ में ले लेंगे, तो लगेगा कि नहीं ये बात इतनी सटीक है। तीसरी भूमिका वाली बात, शुद्धोपयोग में ही जाना एकमात्र उपाय है। शुद्धोपयोग में रहो अथवा आत्मा को ग्रहण करो, यही निरपराधपना है। शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग अपराधी भाव है और शुद्धोपयोग निरपराध भाव है। और शुद्धोपयोग में रहोगे तो वो फिर जब तक शुद्धोपयोग में कमजोरी आएगी तो व्रतादि में दिखेगा, मगर व्रतादि में भी रहना हमारा प्रयोजन नहीं है। जिनके सिद्ध भगवान के पास जितना है उतना हमें रहना है, समझ में आया ना, वैसा हमें रहना है। ऐसी बात आगे कहने वाले। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी